हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी की तरफ से एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ से अब अनफिट कैंडिडेट या उसके B2 स्टैंडर्ड या उससे जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं वो अब कर सकते हैं मेडिकल के लिए अपील। जी हाँ, अगर आप मेडिकल के लिए किसी प्रकार की डाउट है तो आप मेडिकल के लिए अपील करके अपना मेडिकल रीशेड्यूल पब्लिश करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस हो गया जारी, इसके अंतर्गत जो कि अनफिट कैंडिडेट और जो कि B2 स्टैंडर्ड वाले मेडिकल स्टैंडर्ड वाले थे जो भी कैंडिडेट, तो उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेलवे की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये रहा इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि आप देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे एक्टिव बिग टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जो कि यहाँ से देख सकते हैं नोटिस जो कि 23 मार्च 2023 की एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि यहाँ से प्रोवाइड कर दिया गया है। इंटीमेशन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन CN/RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट, यानी कि लेवल 1 पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट मेडिकल के लिए अनफिट पाए गए हैं या इसके अंतर्गत जो B2 स्टैंडर्ड मेडिकल पाए गए हैं तो उसके लिए अब कैंडिडेट कर सकते हैं मेडिकल के लिए अपील। जी हाँ, अब रीशेड्यूल कर सकते हैं मेडिकल के लिए अपील कर। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं यहाँ से नोटिस के लिए। तो नोटिस के लिए चलने के बाद में आपको यहाँ तक दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ से जो कि वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है ऊपर तो जो आपको बता दिया गया, अब यहाँ से देखेंगे दे हैव अटेंड द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द मेडिकल ऑथोराइज हैज डिक्लेयर दीज 440 440 कैंडिडेट फिट इन B2 एंड बिलो, यानी कि जो कि मेडिकल ऑथोराइज के द्वारा यह घोषित किया गया था कि जो कि मेडिकल में अनफिट पाए गए कैंडिडेट या मेडिकल के लिए अटेंड किए गए कैंडिडेट जिसके अंतर्गत 440 ऐसे कैंडिडेट थे जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 एंड उसके जो नीचे वाला मेडिकल स्टैंडर्ड पाया गया। एन ई मेल टू द रिगार्डिंग ई मेल IDs विल बी सेंड द कैंडिडेट फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपील। तो इन कैंडिडेटों के लिए जो कि ईमेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया है और मेडिकल के लिए अपील करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से जो कि ऑर्डिनरी देयर इन नो राइट टू अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग द एन एग्जामिनेशन मेडिकल ऑथोराइज, जो कि पैरा नंबर इतना दे रखा है। एंड इन इफ केस यू फील दैट देयर इज एनी possibility of error judgment in the decision of the examination medical authority, you may appeal through the recruitment authority subject to satisfy completion of the following criteria, यानी कि अगर आपको जो कि मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा किसी प्रकार की आपको डाउट है तो आप इसके लिए री मेडिकल का शेड्यूल पब्लिश करा सकते हैं। तो अब यहाँ से ऑफिशियली आधार पर यहाँ से बता दिया गया कि आप अब मेडिकल के लिए किसी प्रकार के डाउट रखते हैं कि हमारा मेडिकल ये होना चाहिए था, ये नहीं, ये हुआ, तो इसी आधार पर यहाँ से अब ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन दे रही है आरआरसी कि आप री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो कि पहले नंबर के पॉइंट के क्राइटेरिया को दे रखा है यहाँ से जो कि आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं दीज कैंडिडेट हुज अपील एनेक्शन नंबर बी टू बी रिक्वायर्ड ऑथोराइज RRC SC विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अब जो भी कैंडिडेट ये अपील करना चाहते हैं जो कि 440 कैंडिडेटों की लिस्ट वो एनेक्शन नंबर बी के आधार पर जो कि RRC SCR इसके आधार पर 1 मंथ के अंतर्गत आप कम्युनिकेशन डेट के जो 1 मंथ होता है उसके आधार पर आप री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। यू मे सेंड योर अपील टू बी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली अलोंग विद इन डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये इन फेवर ऑफ FU CO SCR RC मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसिव, यानी कि आपको जो मेडिकल अपील के लिए आपको 1000 रुपये की डिमांड काफ़ी लगनी होगी जो कि आपको फेवर में रखना होगा FA CO जो कि SCR SC से यहाँ से फेवर में रखना होगा। तो आपको एनेक्शन नंबर बी दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको 1000 रुपये की डिमांड कॉपी बनाकर वहाँ पर अपील के लिए री मेडिकल शेड्यूल पब्लिश कराना है। तो एनेक्शन नंबर बी देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी डिमांड कॉपी जारी होगी तो उसके अंतर्गत आपको एनेक्शन नंबर बी देख सकते हैं। इस प्रकार से एनेक्शन नंबर बी रहेगा जिसके अंतर्गत आपको पैलेस डेट सब कुछ रखनी पड़ेगी। द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद को आपको इस प्रकार से सेंड करना होगा। जो रिप्रेजेंटिंग सर तो आपको वहाँ पर सबमिट करना है। सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट ऑफ अपील तो री मेडिकल एग्जामिनेशन लेवल 1, यानी कि यहाँ से आपको सब्जेक्ट होगा कि आप अपने री मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। तो उसी आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये प्रकार 1000 रुपये की डिमांड कॉपी के साथ आपको भेजना होगा। वहाँ पर थैंक यू लिखने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं यूर फेथफुली सिग्नेचर करने होंगे, आपको नेम लिखने पड़ेंगे और रोल नंबर। इस प्रकार से ये एनेक्शन नंबर बी के आधार पर आपको वहां पर सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेकंड नंबर के पैरा नंबर में देख रखा द कैंडिडेट हैव टू अटेंड द मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू बाय मेडिकल
particular those concerned in the support of their invents about the possibility of error of judgment in decision of the railway medical authority. They copy of the medical certificate format in enclosed here with एज एनेक्शन नंबर सी। यानी कि आप कैंडिडेट अगर किसी प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर लिख कर जाना होगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ये था और रेलवे ये मेडिकल दे रही है। यानी कि जैसे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका आता है B1, लेकिन रेलवे की तरफ से वो स्टैंडर्ड कार्ड आ गया B2, लेकिन आपने जैसे सर्टिफिकेट बनाया गया किसी भी रेलवे यानी कि किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा, तो उन्होंने निकाला कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 आया है, तो इसी के आधार पर आपको वो सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना होगा, जो कि डिमांड कॉपी के साथ साथ उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भेजना होगा जिसके अंदर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। या तो एग्जांपल के आधार पर बता रहा हूँ, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, इसी आधार पर आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करके देना होगा, जो कि एनेक्स नंबर सी के आधार पर दे रखा है। तो मैं एनेक्स नंबर सी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा एनेक्स नंबर सी, जिसके अंदर डॉक्टर आपको बनाकर देंगे ये, जो कि आपको परफॉर्मा देख सकते हैं, परफॉर्मा टू हुम वार इट मे कंजर्व्ड, जो कि पहले से दे रखा है, डेट दिखाएगी जो कि आप किस डेट को वो कर रहे हैं, एंड जिसके अंतर्गत आप देखते हैं मैं डॉक्टर, यानी कि जो भी डॉक्टर होगा वो करेगा, एंड जो कि रजिस्ट्रेशन हम अपने डॉक्टर का लिखेंगे, और जो जिसके अंदर आपका कैंडिडेट का नाम आएगा ऑन द, इस प्रकार से आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप करके यहाँ से इनको कंप्लीट करना होगा, और कौन सा मेडिकल कैटेगरी आया तो यहाँ पर डॉक्टर आपको लिखेगा। उसी के आधार पर आपका री मेडिकल अनफिट कैंडिडेटों के लिए भी री मेडिकल कंडक्ट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से सिग्नेचर होंगे, नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और स्टैंप होगा। यह सब डॉक्टरों के लिए है, तो ये आपको डॉक्टर को लेकर जाना होगा, मतलब डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, और आपको ये परफॉर्मर डॉक्टर बनाकर दे देगा। जैसे भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसी के हिसाब से आप री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो कि थर्ड नंबर का आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिसके अंदर दे रखा है द अपील रिसीव्ड विल बी द फॉरवर्ड टू चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के आधार पर आपको अपील वाला फॉरवर्ड किस अपील का जो मेडिकल होगा वो आपको फॉरवर्ड करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद को यहाँ पर आपको फॉरवर्ड करना होगा। इफ द कैंडिडेट अपील गोट अप्रूव्ड दे विल बी गिवन ये फ्रेश डेट फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि अगर कैंडिडेटों का जो कि अपील अप्रूव्ड पाया जाता है तो वो एक फ्रेश डेट के आधार पर आपको री मेडिकल रेलवे कंडक्ट कराएगी, यानी कि आपका फ्रेश डेट के आधार पर एक डेट फिक्स कर देगी, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर री मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इफ द कैंडिडेट फेल टू अटेंड ऑन फिक्स डेट हाइज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर कैंडिडेट उस फिक्स डेट पर नहीं पहुंच पाए तो वहीं पर कैंडिडेटों का कैंडिडेचर क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स जो कि आपका फोर्थ नंबर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द रिजल्ट ऑफ द री मेडिकल एग्जामिनेशन डिफर एंड दे आर फाउंड फिट फॉर द बेटर मेडिकल क्लासिफिकेशन B1 एंड बिलो। यानी अगर आपका मेडिकल कंडक्ट कराने के RRC मेडिकल कंडक्ट कराने के बाद में आपका मेडिकल डिफरेंट पाया जाता है, मतलब कि जैसे रेलवे ने कुछ दिया वहाँ से अब जो नया रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड आएगा आपका वो अलग आ चुका है, तो उसके लिए अगर आप फिट पाए गए हैं तो आपको जैसे कि फिट के अंतर्गत B1 या उससे ऊपर वाला मेडिकल स्टैंडर्ड आप प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके लिए द मेडिकल एक्सपेंशन कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द DD विल बी रिटर्न बैक। यानी कि इस आधार पर मेडिकल एग्जाम का जो एक्सपेंस है ना, जो कि आपका 1000 रुपये डिमांड काफ़ी लगी थी, वो आपको भेज दिया जाएगा RRC की तरफ से, वहाँ पर आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी कि आपका मेडिकल अच्छा मेडिकल फिटनेस पाया गया है, उससे भी अपर मेडिकल आपको मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं द अपील अलोंग विद मेडिकल सर्टिफिकेट एज इनक्लोज फॉर्मेट शोल्ड बी रीच टू असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट से फर्स्ट फ्लोर C ब्लॉक, जो कि आल रेलनायम, जो कि सिकंदराबाद को तेलंगाना ऑन बिफोर 22/4/2023। यानी कि आपको मेडिकल अपील के रिगार्डिंग, जो कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल फर्स्ट फ्लोर C ब्लॉक, जो कि आपको ये एड्रेस दे रखा है, वहाँ पर तेलंगाना के अंतर्गत 22/4/2023 से पहले आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देना होगा सभी डॉक्यूमेंट। तो आपको एक डेट दे देगी, वहाँ पर आपका री मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, और इसी के आधार पर आपकी पूरी प्रोसेस भी आगे चल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी दे रखा है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से इफ़ द कैंडिडेट फेल टू मेक अपील ऑन और बिफोर 22/4/2023 इफ विल बी प्रिज्यूम्ड
that he she is satisfied with the medical examination report given railway medical authority and candidature will be cancelled without given any further opportunity। यानी कि अगर 22/4/2023 से पहले पहले कैंडिडेट अगर आप मेडिकल अपील के लिए किसी प्रकार का नोटिस वहाँ पर नहीं दे पाते, यानी सेंड नहीं कर पाते कोई भी डिमांड कॉपी या कोई भी जो प्रोसेस होते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ एनेक्स नंबर सी में दे रखा है, अगर वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट वहाँ पर कैंडिडेट के जगह अनफिट पाए गए हैं तो वहीं से कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाए कैंडिडेट का, और इस प्रकार से आपको एनेक्शन नंबर और किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी और दोबारा नहीं देने वाली है रेलवे। तो फ्रेंड्स जो भी अनफिट कैंडिडेट पाए गए हैं तो एक और चांस दे रही है कि आप अनफिट के लिए अपील कर सकते हैं ताकि आपका मेडिकल कहीं वजह से फिट पाया जाए तो आपको ये डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर वहाँ पर अपील के लिए जाहिर करना होगा, वहाँ पर सेंड करना होगा, जो कि आपको एड्रेस दे रखा है। तो आप देख सकते हैं ये एड्रेस पर आपको वहाँ पर सेंड कर देना होगा जो कि 24/4/2023 से पहले पहले। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो कि एनेक्शन नंबर ए बी एंड सी जो कि आपको दिखा दिया था, बी एंड सी तो आपको दिखा दिया था। अब आपको एनेक्शन नंबर ए दिखा देता हूँ जिसके अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट पाए गए हैं जो मेडिकल के अंतर्गत फिट भी पाए गए हैं, जैसे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा एंड C1 के अंतर्गत जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, और अनफिट कैंडिडेट भी पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से दिखा देता हूँ जो कैंडिडेट दे रखा है 440 कैंडिडेटों की यहाँ से टोटल लिस्ट है। जो नेम देगा सुरेंद्र सिंह, यहाँ से देख रहे हैं फिट मेडिकल यानी कि B2 स्टैंडर्ड वाले मेडिकल के अंतर्गत ये फिट पाए गए हैं, लेकिन नॉन PWD कोल्ड एस इसको नॉन PWD में गिना गया है। एंड आप देख सकते हैं B2 के अंतर्गत फिट पाए गए हैं नॉन PWD के कैंडिडेट हैं और B2 नॉन PWD कैंडिडेट है। तो इस प्रकार से PWD एंड अनPWD सभी कैंडिडेटों की एक ही लिस्ट दे रखी है। तो फ्रेंड्स ये कैंडिडेट देख सकते हैं महेंद्र जो कि C1 कैटेगरी के अंतर्गत फिट है और नॉन PWD के अंतर्गत ये कैंडिडेट है। और ये देख सकते हैं आप आशुतोष सिंह के बारे में बात करते हैं, ये कैंडिडेट अनफिट पाए जाते हैं, बिल्कुल अनफिट पाए गए हैं। तो अब नॉन PWD से ये कैंडिडेट हैं, अब ये भी अपील कर सकते हैं। और जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं ना ये B2 B1 B1 नहीं B2 एंड C1 और अनफिट कैंडिडेट B2 C1 अनफिट कैंडिडेट ये मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एंड C2 वाले तो होंगे, खैर C1 से नीचे नीचे C2 जैसे कैसे चलती हो उस प्रकार से आपको मेडिकल के अनफिट के लिए आप अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा ये पूरी लिस्ट दे रखी है। यहाँ से आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी PDF ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो पूरे पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है जो आपको मैंने दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट अपडेट के अंतर्गत। थैंक यू, धन्यवाद।